साथियों, ग्रेटर नोएडा के सेंट्रल पार्क में रामलीला एक बार फिर शुरू होने जा रही है, विजय महोत्सव। और इसकी शुरुआत होगी 2 तारीख से। 2 तारीख को एक बड़ा कंपटीशन रखा गया है, 3 को भी एक कार्यक्रम है। इसके अलावा फिर उसके बाद में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बहुत बड़ा मंच है और बहुत बड़ा कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ कमेटी से जुड़े लोगों ने इसकी पूरी हमें जानकारी भी दी। कमेटी ग्रेटर नोएडा साइट 4 के सेंट्रल पार्क में रामलीला का आयोजन कर रही है और धूमधाम से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण करना और युवा पीढ़ी और जन जन तक ये संदेश देना कि भगवान श्री राम और इस रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन पात्र को अपने जीवन में मर्यादित होकर, अनुशासित होकर उसका पालन करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तक रामलीला आप सब लोग देख ही रहे हैं, आदि अनादिकाल से रामलीलाओं का मंचन प्रत्येक भारत के प्रत्येक शहर में हो रहा है। तो रामलीला का जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री राम के चरित्र को सब लोग समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। देखिए, रामलीला हर जगह विभिन्न प्रकार की जाती है, हर किसी का अपना करने का तरीका होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर साइट 4 सेंट्रल पार्क में जो रामलीला होती है वो रामलीला पूरी सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज होती है। प्रत्येक दिन जो रामचरितमानस पर आधारित काव्य पाठ जो हमारा है रामचरितमानस, उस पर आधारित जो भी पूरी उसमें दिखाया गया है, हम ये प्रयास करते हैं कि सभी प्रसंगों को इस रामलीला के मंच से उनको प्रसारित करें, उनको दिखाएं। बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जाता है कि रामलीला एलईडी लगा के चला दी। हम लोग सब जानते हैं, इस बात को बहुत समय से देख रहे हैं कि रामलीला एलईडी पे देखना, टीवी पे देखना, वो भावनात्मक रूप से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे उसमें ऐसा हमें फीलिंग आती है जैसे चलचित्र में, सिनेमा में हम लोग देख रहे हैं, उन पात्रों को देख रहे हैं, टीवी पे एलईडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब तक यहाँ पे विस्तृत वर्णन रामलीला के इस मंच से ना हो, इस मंच से ये देखा जाए कि भगवान श्री राम का क्या चरित्र था, क्या उनकी मर्यादाएं थी, कैसे वो अनुशासन में रहते थे, कैसे उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, कैसे अपने भाई के प्रति उनका दायित्व था, कैसे उनका माता के प्रति अपना दायित्व था, कैसे उनका पत्नी के प्रति अपना दायित्व था, ऐसे ही लक्ष्मण का, ऐसे ही हनुमान जी का, ऐसे ही सीता जी का, सभी चित्रण यहाँ से मंच के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू होगा, 2 अक्टूबर से, और 13 तारीख को, 12 तारीख को दशहरे के बाद में 13 तारीख को भरत मिलाप के साथ में इसका समापन होगा। ये अभिनय वाले कलाकार मुरादाबाद से आ रहे हैं, कुछ कलाकार दिल्ली से आ रहे हैं और कुछ कलाकार बरेली से आ रहे हैं, कुछ कलाकार उत्तराखंड से आ रहे हैं। ये 4-5 जगह से कलाकारों का समूह इकट्ठा होता है, जहां पे जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट वहां से सेलेक्ट किए जाते हैं और लगभग 50 से 55 और 60 लोगों की टीम यहाँ पे पहुंचती है, जो इस मंच के माध्यम से पूरी रामलीला का अभिनय करते हैं। एलईडी से जो कलाकार है उसका चेहरा, उसकी कॉस्ट्यूम सब बेकार चली जाती है, उसमें कॉस्ट्यूम की भी फिर जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने इसको अपनाया। इसको तो हम भी लगा सकते थे बहुत पहले, तो ऐसा हमने बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाओं में देखा है। अभी आप देख रहे हैं 3 मंजिल का स्टेज जो सेंटर का है, वो 3 मंजिल का स्टेज है, भव्य स्टेज है। और जो 2-2 स्टेज हैं बराबर में, एक अयोध्या और एक रावणकोट, वो भी इस बार 2-2 मंजिल बनाए हमने। भव्य सेट, कम से कम 1.5 महीने से कार्य चल रहा है। कारपेंटर और पेंटर उसमें कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कम से कम 50 आदमी कार्य कर रहे हैं 1 महीने से। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विजय महोत्सव 2024 का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ होने जा रहा है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हमारे इस क्षेत्र के 18 स्कूल और 10 एकेडमी के लगभग 750 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और एक से एक सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक भक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता, एक देशभक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता और एक एकेडमिक प्रतियोगिता। तीनों ही
विभागों में जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे वो सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद इस बार बहुत कई सालों के बाद में जो हमारे क्षेत्र पर आधारित कार्यक्रम है हिंडन की रफ्तार, जो इस वर्ष आप पूछ रहे हैं क्या नया है, इस वर्ष रहेगा हिंडन की रफ्तार कार्यक्रम, जो 3 अक्टूबर को यहाँ किया जाएगा शाम को 7 बजे से। उस कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के इतिहास को जानेंगे कि हमारे इस क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 4 तारीख से रामलीला मंचन प्रारंभ होगा, जो 11 तारीख तक निरंतर चलेगा शाम को 7 बजे से। हमारी कमेटी में हर बार सारे धर्म के लोग होते हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें मोमडन भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, सभी कलाकार होते हैं और वो बड़ी ईमानदारी से 9 दिन यहाँ लीला का मंचन करते हैं और बड़े सात्विक तरीके से वो यहाँ रहते हैं। कमेटी में भी हमने ये सद्भाव बनाया हुआ है कि यहाँ भी सभी तरह के लोग हमारी इस कमेटी में हैं और हम जो गेस्ट आमंत्रित करते हैं, हमारे क्षेत्र के नेता तो यहाँ और गणमान्य व्यक्ति तो रहते ही रहते हैं, वैसे भी हम समाज के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। हम श्री राम के आदर्शों को जो यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं, भगवान सबके हैं, सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। खास तौर पे हमारे अध्यक्ष जी की हमसे यही आदेश है कि सबको जोड़ के चलो। इनका बहुत बड़ा इसमें जो मत है कि सबको साथ लेके चलो। तो बहुत अच्छा लीला का मंचन इस बार होने जा रहा है। ड्रेस कॉस्ट्यूम सब इस बार नए हैं। स्टेज भी इस बार जो है आर्य साहब ने बताया नया है। फव्वारे, चरखा प्रदर्शनी इस बार जो है और बार से लीला से 3 दिन का कार्यक्रम हमारा ज्यादा है। 2 तारीख में हम गांधी जयंती को बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो मैं तकरीबन 19 साल हो गए हैं इसको करते हुए इस प्रोग्राम को। जब ये कुछ शहर हल्का सा बस ही रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा ये कल्चर एक्टिविटी भी हम लोगों को करनी चाहिए। उसके अंदर सौरभ जी मिले, देवन से हैं, अपना मनोज गर्ग जी हैं, कसाना जी हैं, विजेंद्र सिंह आर्य, हरिंदर पाटिल और काफ़ी टीम बैठी हुई है, पूरी टीम है ये। तो शहर के लिए कभी इसका कुछ ना कुछ इसमें जो नया एक संस्कृति भी हमारी जिंदा रहना चाहिए। जो इसको रामलीला का सभी लोगों ने, आप जैसे लोगों ने और इन्होंने कहा, विजेंद्र सिंह आर्य, मनोज जी ने, एक लीला होनी चाहिए, बड़ा आयोजन होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं 19 साल से हम लोग करते हैं। हाँ, बड़ी सुंदर व्यवस्था हम लोग करते हैं। बैठने की व्यवस्था है, तकरीबन 10,000 चेयर के आसपास होती हैं, 200-250 सोफे होते हैं। और अपने तरीके से तो हम बेहतर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। आपका भी साथ मिलता है। यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, उनका बड़ा साथ रहा है। यहाँ के हमारे जिला प्रशासन है, इनका बड़ा साथ मिलता है हम लोगों को। पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है इसको। और UPSRTC है हमारी, जो साइड 5 में है, जिनका ऑफिस है, उनका बड़ा सहयोग है। और उन्हीं का ये पार्क है, सेंट्रल पार्क साइड 4 में UPSRTC का पार्क है। पहले हम वहाँ करा करते थे नॉलेज पार्क के अंदर। तो इस ग्राउंड में इसका बड़ा बदतर हालत थी इसकी, आप लोगों को पता ही है। इसका डंपिंग एरिया बना हुआ था। तो इन्होंने बड़ी, कसाना जी और इन्होंने, सौरभ जी ने बड़ी मेहनत करके पोक लाइन वगैरह करके वो सारा प्लेन कराया। अभी हमने इसमें फ़िलहाल, क्योंकि उधर बड़ा उबड़ खाबड़ रहता था, आपने देखा होगा, पत्थर पुत्थर पड़े रहते थे, मेरा भी जाने को मन नहीं करा करता था उधर। तो हमने इसमें 400 डंपर मिट्टी के गिरवाए हैं, कंप्यूटर मांझा चलवाया गया है, इसके अंदर बोरिंग कराए गए हैं इसके अंदर, और चारों तरफ इसकी बाउंड्री कराई है और पेड़ पौधे लगवाए गए हैं। अच्छे अच्छे पेड़ इसके अंदर लगवाए गए हैं, जो इनके लुक वाइज भी अच्छा लगे। इसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद आप देख ही रहे हैं अब ये, तो आप लोगों का पूरा साथ, सारे प्राधिकरणों का साथ मिलता है, यमुना प्राधिकरण का भी साथ मिलता है, और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उनका बड़ा साथ मिलता है। रामलीला का उद्देश्य है कि हम समाज को तोड़ना नहीं चाहते। जो कुछ कोई कर रहा है करन दो, हमें तो हिम्मत यूँ रखना है। हमारा पूरी कमेटी का ये मोटिव रहता है। इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी काम भी करते हैं, हमारे कलाकार भी वही होते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है हमारा कि हम संगठित हैं, संगठित रहेंगे। और इसीलिए हम लोग इसको तकरीबन 19 साल हो गए हैं इसे करते हुए। तो सभी का साथ मिलता है और सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता है। और इस साल CCTV कैमरा, जैसे मनोज जी ने और सौरभ जी ने बता ही दिया है, CCTV कैमरे की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन से मनोज जी ने बोल दिया गया है, एक चौकी बन जाएगी अंदर, फायर वालों की गाड़ी खड़ी रहेगी, और सारी अच्छी कुल मिलाकर टोटल व्यवस्था बढ़िया रहेगी आपके से।